Brought to you by ITIL. गिरीबाला कमिश्नर साहब ने बोला कि हमारी आवेदन पहुंची हुई है, हमारी सारी अच्छा बताइए कि क्या पॉइंट है आपको यहाँ? FIR होने के बाद हमारी तुरंत गिरफ्तारी की डिमांड थी, जिसमें गिरफ्तारी के उसी दिन एंटीसिपेटरी बेल लगा दी गई गिरीबाला सिंह जी की। तो गिरफ्तारी होनी चाहिए थी कायदे से। तो जब FIR लॉन्च हो जाती है तो गिरफ्तारी शुरू हो जाती है। यहाँ पर हमें कानून बताया जा रहा है कि हम प्रोसेस में चल रहे हैं, एक बैलेंस बना के चल रहे हैं। तो ये बैलेंस शब्द क्यों यूज किया जा रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी चीज ये है कि एंटीसिपेटरी बेल जो जिन ग्राउंड्स पर दी गई है वो एक हास्यास्पद है, एक ब्लैक कानून बन चुका है। आने वाले समय के अंदर अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो सास तो हमेशा के लिए बरी हो गई, उसको तो एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये एग्जाम्पल सेट हो चुका है एंटीसिपेटरी बेल का। सारे वकील उस एंटीसिपेटरी बेल की कॉपी लेके घूम रहे हैं सारे ऑल इंडिया से कि ये आपके कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल दी है इन ग्राउंड्स पे, एज के ग्राउंड पे, रेपुटेशन के ग्राउंड पे। ये एज और रेपुटेशन के ग्राउंड पर अगर एंटीसिपेटरी बेल मिल रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो कानून का मतलब भी खत्म हो जाता है। अब इसके बाद में हम कानूनी प्रोसीजर से जाएं, मतलब एक विक्टिम होने के बाद में मैं इनके काले सख्त कानूनों को फेस करूं। मैं यहाँ पर अकेला मरी हुई बेटी का बाप यहाँ पर आया हूँ, तो मेरे को इतने ज़्यादा कानून और इतने ज़्यादा उससे मेरे को फाइट करना पड़े, तो फिर इस कानून को बनाए क्यों? मुझे अपना जस्टिस लेने के लिए इतनी फाइटिंग करनी पड़ रही है, जिसके लिए आप नारी वंदन कह रहे हैं। इसको नारी वंदन आपने एस्टेब्लिश किया। महिला थाना हमारी 0 FIR लेने के लिए मना कर रहा, 0 FIR लेने के लिए मना कर रहा। उसके लिए आपको पता है मीडिया कराई करा, जब जाकर के उसने हमारी FIR 15 तारीख की रात को FIR लॉन्च की है ना, उसमें भी बहुत त्रुटियां हैं। ये सारी चीजें आप पूरा अगर प्रोसीजर देखें, पुलिस ने माँ बाप को इन्फॉर्म नहीं किया कि उनकी बेटी की डेथ हुई। उन्होंने कहा कि ये किसी ने कर दिया आपको इन्फॉर्म, यही काफी था। क्या उनकी ऑफिशियल ड्यूटी नहीं थी हमें बताना कि अभी पुलिस कहाँ आई? पुलिस ने बताना चाहिए कि हमको एम्स में बुलाया गया न। थाना जब एक कदम की दूरी पे था, 1 मिनट के अंदर पुलिस वाला भाग करके, आपको मैं बता रहा हूँ 60 सेकंड के अंदर और उससे भी कम समय में इनके घर पे पहुंचा जा सकता था। तो कोई पुलिस वाला फंदे से उतारते टाइम बॉडी क्यों नहीं आया? बॉडी बहुत सारे इसमें है कि बॉडी को आपने स्पेशली CCTV कैमरे के अंदर लेके, आपने क्यों CCTV कैमरे लगाए घर में, कब लगाए? क्या आपका प्री प्लान कुछ था कि ताकि आपको दिखाने की जरूरत पड़ जाएगी? ये बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आपने जब ये पूरी, उसके बाद में जब पुलिस आपके घर गई, आपको एम्पल टाइम दिया, आपकी सीजिंग इम्प्रॉपर हुई, आपके जितने भी सीजिंग होनी थी, फोन्स की, टेलीफोन्स की, बयानों की, वो पूरी की धज्जियां उड़ा दी गई। आप क्या न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? सर SIT से बन गई है। SIT तो सर देखिए, SIT भी तो उन्हीं लोगों के बीच से बनी ना कि जिसकी वजह से हम इतना तड़प रहे हैं सर। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो सर इंडिपेंडेंट SIT चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है सर, हमें ये चाहिए कि बाहर की निगरानी हो, इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंडर SIT का गठन होना चाहिए। इतने रसूखदार लोग हैं सर, कहाँ न्याय मिलेगा सर? इनका लोकायुक्त सर, इनका घर, इनके सारे लोग घर के, इनके सारी जगह सारे डिपार्टमेंट में हायर पोस्ट पर लोग बैठे हैं सारे के सारे थ्रेट्स आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, सारी हमारे को लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में हम खड़े हुए हैं सर। आपने देखा पुलिस भी इनके साथ है। अभी क्या चाहते हैं? अभी तो हम यही चाहते हैं ना कि न्याय मिले सर। ये न्याय कैसे मिलेगा सर अगर इतने लोगों के बीच में हमारी जांच जाए बाहर? इसको रेयर ऑफ रेयर के मान के, क्योंकि इन्फ्लुएंसर लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। यहाँ पर कार्रवाई निष्क्रिय हो चुकी पुलिस। हम आप देखिए गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सारे चांसेस हैं कि वो कहीं से भी कोर्ट खुलवा करके कुछ भी कर सकते हैं। ये कानून के जानकार हैं सर, ये बहुत कानून के रक्षक लोग हैं, ये भक्षक बने बैठे।